चीज़ें टफ हैं, एकदम आसानी से कुछ नहीं मिलता। तो होती हैं चीज़ें, हमें फेस करनी पड़ेंगी, इस समाज से भी, अपनी लाइफ से भी, फैमिली से भी और ऊपर वाले से भी। जय हिंद साथियों, कैसे हो भाई? मस्त तो खैर नहीं हो गया, लेकिन मैं भी मस्त नहीं था। कल से रिजल्ट आया हूँ, तब से भाई मैं आया हूँ उठ करके और नहा करके। ठीक है, मैं परसों नहाया था और आज नहाया हूँ। क्यों? क्योंकि भाई आया है। भाई है इस टाइम दिल्ली में रहता है, ये दिल्ली की मतलब जॉब करता है बैंक में, असिस्टेंट मैनेजर पे की पोस्ट पर। ठीक है, इसका भाई का था, ये भाई था वो मैंने बताया था आपको 49 वाली में जो फाइनल से बाहर हुआ था। बाकी भाई बताएंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो में कि किस शिप को मिला है और किसको नहीं मिला नॉमिनेशन, और ये बताऊंगा कि कम से कम कितने नंबर पर लड़की सेलेक्ट हुई है ओबीसी की। पहले भाई से पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है अनुज भाई के। भाई का नाम है अनुज। और बताओ भी अनुज। परफेक्ट हूँ, हार नहीं माननी, बस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो रहेंगी, सिलेक्शन होंगे भी और नहीं भी होंगे, वो मैटर नहीं करता। बट अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो और चीज़ें जो चल रही है मार्केट में उनसे सीखते रहो। और सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी भर्ती हैं, रेलवे में है और जीडी में है और अपनी एसआई की भी आने वाली हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस रखो और चलते रहो, करते रहो। ऑल द बेस्ट। और वजन कितना अनुज? सॉरी, वेट किसका? मेरा है अभी 78। रनिंग क्वालिफाई करती कैसे करती 49 वाली? टाइम मिला था मुझे मैक्सिमम 20 डेज़ के अराउंड, और उसके बाद ही चीज़ें हो गई, आसानी से हो गई। बरेली में मेरा डीवीपी था और फिजिकल मेरा था मेरठ के अंदर, पीएससी वाली में 6 बटालियन में अपना वही होता है, वहीं पे था। तो हो गया था क्वालिफाई, इतना टफ नहीं पड़ा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की और कंटिन्यू चीज़ें रखी। तो जब आप फाइनल से बाहर हुए तो थोड़ा मन दुखा था नहीं? यार बिल्कुल, ऑब्वियसली मन तो दुखेगा ही। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट तुम्हारा नेगेटिव में आए और चीज़ें डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो उसमें थोड़ा लगता है कि हाँ यार, मैंने इतना कुछ किया और अचीव नहीं कर पाया, हर्ट तो होता है। अब जैसे कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट था यूपी पुलिस का है, मेरे को कितना दुख होना चाहिए? डोंट वेरी यार, होती हैं चीज़ें, होंगी। आरपीएफ है, रेलवे है, बहुत सारे ऑप्शन अभी बाकी हैं। जरूरी नहीं, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें दे, स्टेट गवर्नमेंट ना दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें ऐसे बच्चे हैं यूपी पुलिस में जो पहली बार अटैम्प्ट किया, लेकिन वो बिल्कुल पागल हो रहे हैं, मरने के लिए तैयार है। ऐसा गलत है ना? ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। डीमोटिवेट नहीं होना, सीधी सी बात है यार। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे अभी, बहुत सारी चीज़ें हैं। जीडी है, अपना रेलवे है, बैंक है, बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, डरना नहीं है, बढ़ते रहना है। एक संदेश ये दे अनुज आप बच्चों को दो कि जिन बच्चे फेल हो गए हैं इस लिस्ट में यूपी पुलिस की में, जिनका नंबर नहीं आया, तो उनको अपने माँ बाप को देखते हुए ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो, पेरेंट्स से बड़ी कोई चीज़ है नहीं, नौकरी तो बात की बात है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ भी सब कुछ खत्म हो गया है या अभी आगे ऑप्शन नहीं मिलेंगे या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। बहुत सारी भी ऑप्शन है, एसआई भी, अभी नई वैकेंसी भी आने वाली है, यूपी SSS भी निकालेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी डरने वाली कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब डर के हम बैठ जाएंगे या फिर हार गए हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट पे हार गए हैं और हमने सरेंडर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने कंटिन्यू प्रैक्टिस रखो, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे अभी। और मुझे देख, मेरे तो जिंदगी खराब, मैं तो लास्ट बुढ़ा सा हो गया, मैं उम्र बदली हो गई है। ऐसी मैं कह रहा हूँ मैं ही मर जाएगा। ऐसी कोई, देखो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि हाँ बुढ़े हो गए हैं या हो गए हैं। अब कंटिन्यू अपनी चीज़ें रखो, बना के रखो। देखो ये फर्क होता है, मैं बेरोजगार है, ये रोजगार है। देखो लाल टोल पड़ा है, ठीक है, क्योंकि टेंशन नहीं है, बैंक में कमा रहा है और मस्त एंजॉय कर रहा है। मुझसे कम से कम क्या साल बड़ा तू? मैं हूँ कम से 5 साल बड़ा। 5 साल बड़ा है मुझसे। कोई कह देगा आप यकीन नहीं करोगे, खुद बताएगा बड़ा कितना, बात दोबारा बता। 5 साल बड़ा हूँ मेरे से। हाँ। जब ये इंटर में था उस टाइम में 7 में 8 में होऊंगा। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो बड़ा भाई है उससे भी बड़ा है वो। हाँ, 1-2 साल। नहीं, वो तो मेरे हमजोली है, वैसे मेरे हम है। 7 का समझो बड़े भाई को। 4-6 महीने 1 साल का फर्क हो सकता है भाई। ये होती है टेंशन, समझते हैं टेंशन का, तुम जानते हो अच्छी तरह बाकी वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कल रो लिए आप, आज रो लो जितना रोना है, और आज रोने के बाद शाम को खाना खाने के बाद कसम खाओ कल का दिन पढ़ना चालू करना है। सिंपल सी बात है कि हार नहीं माननी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक नई सुबह निकलेगी, एक नया सूरज निकलेगा, और क्या चीज़ें होती हैं, हो जाती हैं। देखो सीधी सी बात है, 60,000 वैकेंसी है, 62,000 वैकेंसी है, वो मैटर नहीं करता। हाँ, हमें ऑप्शन मिला, हमने फॉर्म डाला, हमने पढ़ाई की, 1-2 नंबर से रहे या फिर कुछ डिस्टेंस रहा, वो अलग बात है। बट कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस रखो यार, मैं तो ये कहना चाहूँगा। 60,000 में जो बच्चे पास करें DPST के लिए, वो 1,74,000 बच्चे पास करें हैं। भर्ती कितने करने लास्ट में, कितने करने लेने उनको? 60,000 लेने हैं। 60,000 लेने हैं। तो अभी हमारा मन टूटा है, ठीक है,
लेकिन भाई ये दुनिया की सच्चाई है, अभी 1,14,000 का मन टूटेगा जो फाइनल से बाहर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जब कुछ मेडिकल में निकलेंगे, कुछ रनिंग में निकलेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि सभी को जॉब मिल जाएगी। सीधी सी बात है कि जो 1.5 लाख बच्चे भी गए हैं, क्वालिफाई किए हैं उन्होंने, तो उनसे भी डिस्क्वालीफाई बंदे होंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई ये रियल है, इसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ता है, सभी को सब कुछ नहीं मिलता। हो सकता है किसी को यूपीएससी क्लियर करने के लिए ऑप्शन मिले, हो सकता है कि यूपीपीएससी क्लियर करने के लिए ऑप्शन मिले, यूपी का क्वालिफाई करने का ऑप्शन मिले। बहुत सारे ऑप्शन है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो इसलिए साथ ये कहूँगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, फिर चर्चा करेंगे अपन कि कितना कितना नंबर मिला। ठीक है, पहले मेरी बात सुन लो। सर पड़ोसी की तमन्ना हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थे कभी बढ़िया यहीं रहता था गांव में, तब करते थे बड़ा अच्छा सब कुछ। हमारी दोस्ती हुई, मेरे भाई को जानता था पहले, मैं तो बहुत छोटा था क्योंकि मैं इसके लेवल का नहीं था, मतलब पार्टीबाजी में वो होता ना गांव में ग्रुप होता, छोटा ग्रुप अलग बड़ों का, तो मेरा छोटा ग्रुप था, इसका बड़ों का था। फिर बाद में जब मैं बड़ा हुआ, मेरे को जानकारी हुई कि मोहल्ले में लड़के ऐसे रहते हैं, फ्रेंडली दोस्त रहते हैं, तब यारी हुई थी, है नहीं अनुज? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा पुरानी हमारी यारी नहीं है, कुछ सालों पहले से स्टार्टिंग हुई थी हमारी फ्रेंडशिप। और इसका जो ब्रदर था बड़ा वाला, उससे थी, उससे मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप थी। चीज़ें देखो डिसबैलेंस होती हैं, लाइफ में भी होती हैं। हम ठोकर लगती है, हमें तब दर्द महसूस होता है, तो हम फिर सेफ्टी के साथ चलते हैं। तो जो कुछ कमियां थी हमारी, वो कमियां सुधारो और आगे बढ़ो, बस सिंपल सा फंडा यही है। तो ये था भाई। बाकी भाई जब भी आता है दिल्ली से मेरे को फ़ोन करता है, नासिर राजा भाई मिलना है, ठीक है। बाकी आप मेरे को भाई जो पसंद करता हूँ आपको पता ही है। और भाई जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं उनके बारे में भाई आप कुछ कहना चाहोगे वीडियो पर? निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें दोनों होती हैं, हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। हमें क्यों जाना नेगेटिव की तरफ यार? और क्या, रास्ते दो दिए हैं, एकदम एक सिंपल रास्ता दिया है कि उस पर चलो, आराम से जाओ और अपना जो टारगेट है वो अचीव करो। जिसमें खड्डे हैं, कांटे बिछे हुए हैं, लोग हमें उस पर ही धक्का देंगे कि जाओ तुम यार, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें ये मतलब फील कराएंगे कि तुम्हारे बस की पढ़ना नहीं है, तुम्हारा मैथ कमजोर है या फिर जीके कमजोर है। वो मैटर नहीं करता, तो वो बूंद बूंद से गढ़ा बढ़ता है। अभी यूपी पुलिस रिजल्ट आया, ठीक है, यूपी पुलिस में रिजल्ट आया, अगर आपका नाम आता, सपोज करो मेरा नाम आता या तेरा नाम आता अनुज, तो तुझसे लोग नहीं पूछते। लेकिन सपोज कर अब नाम नहीं आया तो सब ज्यादा पूछेंगे। डेफिनेटली होता है, रियलिटी है, और ये लाइफ का एक पार्ट ऑफ लाइफ है। सीधी सी बात है, ये रियल है, दुनिया की हकीकत है ये। हाँ। ये काला सच है दुनिया का मेरे भी। लाइफ है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। देखो हार उसे मिलती जो कोशिश कर रहा है, बस। इस समाज में बहुत लोग हैं जो बीकॉम, बीएससी, बीटेक करके बैठे हुए हैं। सबका डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है। किसी का मतलब कि वो चाहता है कि मैं जीडी में ज्वाइन करूं या फिर पुलिस में ज्वाइन करूं, तो अपनी अपनी चॉइस है। वो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ एफर्ट डाल रहे हो। मुझे बैंकिंग, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें डिमोटिवेट करती है कि हाँ यार अब नहीं हो पाएगा या मैं हार गया हूँ, तो वो मैटर नहीं करता यार। अपने स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, और सीधी सी बात है कि बूंद बूंद से गढ़ा पड़ता है। हमें बूंद बूंद बनना है, ना कि हमें मतलब कि एक समुद्र बनना है या फिर एक तालाब बनना है। हमें ठहरना नहीं है, चलते रहना है। नदी चलती है, अपने रास्ते खुद बनाती है और अपनी मंजिल अचीव कर लेती है। सीधी सी बात है यार, इसमें कोई मतलब इतना बड़ा एफर्ट नहीं डालना कि अभी सब कुछ खो दिया है मैंने या फिर सब कुछ खत्म हो गया है। चीज़ें मिलेंगी, वो टाइम से मिलती है, अपनी समय से पहले कुछ नहीं मिलता। और भाई आनंद मुझे देख, मेरी तो एज हो गई, अभी जो बच्चे नए हैं वो कितने घबरा रहे हैं, उनकी भर्ती आने वाली है 40,000। फिर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अरे यूपी पुलिस में जा रहे हैं, लेकिन जिनकी एज है अभी तो वो तो तैयारी करो ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन तो हमें लेजिम भरना तो हमें चाहिए ना यार। हाँ, लास्ट टाइम खत्म हो गए हैं, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, वो मैटर करती हैं। बेस्ट ऑप्शन ये है जिनकी बिल्कुल, जिनकी एज है या जिनकी नहीं है भाई, ठीक है, जिनकी एज है तो उन्हें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। नंबर नहीं आया अगली में आ जाएगा। और भाई जिन भाई की एज हो गई मेरी तरह, तो टेंशन मत लो, होना वही है जो लिखा है, और मेहनत करो, एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। मेरे को देखो, मैंने हिम्मत नहीं हारी, 29 यानी 29 प्लस का हो गया हूँ मैं भी। बिल्कुल सीधी सी बात है, हिम्मत नहीं हारने वाला मैं, क्योंकि नहीं हारना मेरा सिस्टम अलग है, अनुज को पता है भाई। बिल्कुल सही बात है, काफी मेहनत की है, हर भर्ती में मेहनत की है। और दोनों का नंबर 49 वाली हुए एक साथ, और एक सेंटर में डीपीएसटी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही सेंटर पे एक साथ गए थे हम, नापतोल भी हुई थी एक साथ सेंटर पे। हम निकले थे यहाँ से, पहले हम यहाँ से बस से निकले, फिर हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहाँ से ट्रेन पकड़ी, फिर अपने सेंटर पे पहुंचे रात को। हम जाके फिर हमें ना ही तो कोई मतलब कोई रेस्टोरेंट मिला, ना ही कोई होटल वगैरह मिला, सब फुल थे। फिर हम जाके लेटे, हमने जो स्टे किया था बस स्टॉप के पास में स्टे किया था। वहाँ से छोटी सी एक मतलब एक रूम टाइप का बना हुआ था। वहाँ का जो इंचार्ज था उससे हमने पूछा कि हम वेट कर सकते हैं थोड़ी चीज़ों के लिए, सुबह हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, थोड़ा स्टे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अपने स्टे करो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जॉब के लिए, तो लखनऊ मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था रेलवे का।
तो मात्र मैं एक टांग पे खड़ा होकर गया था, इतनी भीड़ थी। छठ की मतलब कि छठ का फेस्टिवल था, तो एक टांग पे खड़ा होकर गया था। तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ यार बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ हैं, एकदम आसानी से कुछ नहीं मिलता। तो होती हैं चीज़ें, हमें फेस करनी पड़ेंगी, इस समाज से भी, अपनी लाइफ से भी, फैमिली से भी और ऊपर वाले से भी। चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर हम खेत भी, अगर पहले खेत में बीज डालेंगे, फिर उसमें अंकुरित होगा पौधा, फिर वो बड़ा होगा, तब जाके फल देगा। उसमें टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। अपने एफर्ट डालते रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, देखो अब देखो मेरे में और इसमें कितना अंतर आ गया। काहे का लैंग्वेज का क्यों आ गया भाई? कई साल से बाहर, कब गया दिल्ली तू? मैं 2016 में 2016 में दिल्ली गया था, ठीक है। हम वही गांव वाली भाषा वाले रह गए, भाई शहरी बन गया। नहीं तो नहीं भाई नहीं यार, मैं वक्त- अभी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ अपनी। एक बात वैसे बता रहा हूँ, तो वक्त के साथ सब बदलते हैं, मतलब वैसे यारी में नहीं, लेकिन अपने आप को आदमी बदलता है, चेंज करता है। डेवलपमेंट जरूरी है। अभी जिन भाई का नंबर आ गया यूपी पुलिस में, वो जब वर्दी पहन लेंगे तो पूरा बदल जाएंगे, समझ गए? ये दुनिया की रियलिटी है, तो इसमें कोई शक नहीं है, तो चलना ही है या नहीं? देखो, बदलना अपना जो ना वैसे ही बदलना नहीं, अपना चीज़ें, लुक हाँ। को बदलना, अपना बिल्कुल बोलने का तरीका, पहनने का तरीका, खाने का तरीका, ये बिल्कुल, जॉब के बाद बिल्कुल। हाँ देखो, क्वालिटी स्टैंडर्ड तो आना चाहिए हाँ। इंसान के अंदर। जो अपने दोस्त हैं, अपने फैमिली है, अपने रिलेटिव है, उनके प्रति हमेशा ईमानदार रहो, उनकी सम्मान करो, दोस्ती को दोस्ती की तरीके रखो, फैमिली जो है फैमिली तरीके से रखो, वो जरूरी है। इक्वल इक्वल बना के रखो। ये नहीं कि मतलब यार तुम दोस्त को ही भूल गए या फिर फैमिली से बिल्कुल। कनेक्टिविटी तोड़ दी, वो खतरनाक है। जरूरी है कि अपने कनेक्टिविटी बना के रखो, दोस्तों के संग कनेक्टिविटी बना के रखो, जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके कनेक्टिविटी बना के रखो, वो जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइफ में, वो चलती रहेंगी, उससे डरने वाली कोई बड़ी बात नहीं कि हम डर के बैठ जाएं या फिर यार डिप्रेशन में चले जाएं या प्रॉब्लम क्रिएट कर ले अपनी लाइफ में, वो सब बकवासबाजी है। तो ठीक है साथी, ये बात हो गई अपनी, बात कर ली भाई से, बहुत लंबी बात होगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं आता हूँ सीधा अपने टॉपिक पर कि नॉर्मलाइजेशन में क्या खेल हुआ है, क्या नहीं हुआ है। पहले मेरी आप सुन लो शब्दों में बात कि 23 की फर्स्ट और सेकंड, 25 की शिफ्ट सेकंड, ठीक है, इनको मिला है नॉर्मलाइजेशन। और 30 की सेकंड और 31 की सेकंड, इनके नंबर नहीं घटे हैं, जितने थे उतने रहे, ठीक। और 31 वाली फर्स्ट शिफ्ट के नंबर कम हुए हैं, और भाई 25 के नंबर कम हुए हैं। जो नहीं पता कौन सी शिफ्ट थी वो सॉरी 24 की दोनों शिफ्टों के नंबर कम हुए हैं। 24, 31 फर्स्ट के, और भाई जो 30 की जिनमें क्वेश्चन रॉन्ग थे उनके नंबर तो कम नहीं किए गए हैं, जहाँ तक मैंने देखी कमेंट है, लेकिन उनको नंबर मिले नहीं हैं। नंबर 23 की फर्स्ट वालों को मिले हैं भरपूर। एक वीडियो बनाई है अंकित भाटी जी ने, एक लड़की से बात की है, शॉर्ट वीडियो आपने देख ली होगी, और जिसने देख ली मेरे को कमेंट कर देना कि नासिर भाई आप सही बोल रहे हो। 171 पर ओबीसी लड़की का सिलेक्शन हुआ डीपीएसटी के लिए, सिलेक्टेड फॉर डीपीएसटी ओबीसी, समझ रहे हो? 171 का मतलब मिनिमम 20 जाओगे तो 81, यानी 18 से 19 नंबर का नॉर्मल ऐसे मिला 23 की फर्स्ट शिफ्ट में। और भाई कमेंट आई, इतनी बहुत ही कमेंट आ रही है साथियों कि 31 में था भैया 205 नंबर थे, मेरिट से 4 नंबर थे, ऊपर नहीं हुआ। भाई 210 नंबर थे भाई, मेरिट से ऊपर से नहीं हुआ। तो भाई ये सब चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बात अब सबूत के साथ वेरीफाई कर ली गई है कि 31 की फर्स्ट के नंबर घटे हैं, बहुत नंबर घटे हैं, 6 से 7 नंबर भी घटे हैं, ठीक है भाई, बाकी नंबर घटे हैं। और नॉर्मलाइजेशन भाई 23 वालों का 91 क्वेश्चन पे ओबीसी के लड़के का भी हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है, बाकी जो ऐसे चीज़ें आती रहेंगी, वैसी फेस करते रहेंगे, वैसी खुलती रहेंगी ना, सामने आते निकल के। बाकी ये था, बाकी भाई जो कोई बात होगी आगे करेंगे। बाकी भाई था जिसके साथ सुबह से बिजी हूँ, क्योंकि भाई कमेंट वमेंट आपकी लाइक नहीं कर रहा, उसके लिए सॉरी कर यार, माफ कर देना। मैं भी काफी अपसेट हूँ और चीजों को लेके कि यार मुझे तो पता चला कि कल फोन आया था भाई का, इनने हाँ। मेरे पास देख लो कितना विश्वास था। यूपी पुलिस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो मुझे लगा कि चलो यार काजू कतली बांटने का टाइम आ गया, नॉर्मल लड्डू वड्डू नहीं, काजू कतली बांटने का टाइम आ हाँ, गया। और तो क्या? वो थोड़ा शॉकिंग था। चलो जो भी ऊपर वाले को मंजूर हो। अब फोन आया मेरे पास, मैंने बोला मेरा नंबर नहीं आया, तो भाई भी वहाँ से भी कुछ सैड होकर आया, सैड हो गया, उदास होकर के फिर आया, फिर सुबह कॉल करी मैंने, फिर मैं भी सैड था ही। अभी मैं दोपहर के बाद नहाया, परसों से अब नहाया हूँ मैं, क्योंकि मैंने समझाया अपने मन को, क्योंकि भाई मेरी उम्र उतनी है कि अपने आप को मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरा उदास होना मालूम मेरे माँ बाप का उदास होना है, बिल्कुल। तो ऐसा कोई क्या मतलब, मैं समझ सकता हूँ आपकी उम्र अभी नट घटे 18 साल की मेरी भी थी, 18 से 22 साल नट घटो, आप अपना सोचोगे, माँ बाप का कम सोचोगे, भूल जाओगे कि सोचोगे मेरी यही सब कुछ है, लेकिन नहीं, नेक्स्ट भर्ती फिर आ रही है। 18 साल के आप हो, 19 साल के, 20 साल के, 22 साल के, आपकी हाइट 170 है, तो 10 ये ऑप्शन है जॉब के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जीडी निकालती है, हर साल निकालती है वैकेंसीज, और जीडी का सबसे अच्छा कर दिया, हर साल वैकेंसी आ रही है। तो साथियों ये तो बहुत ही पता नहीं क्या करा भर्ती बोर्ड ने, हमारे तो समझ में नहीं आया, नंबर घटे भी हैं और बड़े भी हैं,
मतलब वही वाला कर दिया जो 49 में करा था, 41 वाली में करा, घटने वाला बढ़ने वाला। भाई ये नहीं करा कि जीडी वाला, जीडी में बोला था कि भाई घटेंगे नहीं, सबके बढ़ेंगे, तो ये नंबर घटे भी हैं और 6-6-7 नंबर घटे हैं। मेरा दोस्त है इलाहाबाद प्रयागराज का, विष्णु नाम है उसका, वीडियो देख रहा है तो कमेंट कर देगा भाई, वैसे तो करेगा नहीं, उदास है, बहुत सैड है। बोल रहा भाई मैं पढ़ना छोड़ रहा हूँ और आज के बाद मैं पढ़ूंगा नहीं। 211 से ओबीसी से नहीं हुआ 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, ठीक। ये है भाई जो बात है, मैं आपके सामने सारी शो कर दी है। बाकी 23 वालों को बहुत फ़ायदा हुआ है और उधर वहीं 25 वालों को सेकंड शिफ्ट शायद उनकी है, उनको मिला है। 24 का नुकसान यहाँ हुआ है और 31 फर्स्ट का नुकसान हुआ है और 30 की सेकंड और 31 की सेकंड जो है उनका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनको नंबर नहीं मिले हैं नॉर्मलाइजेशन में। जितने थे उन पर मेरिट लग गई जिनके उनके नंबर बन रहे थे। तो भाई ये कुछ था, बाकी भाई जो था आपके साथ शेयर कर दिया, साझा कर दिया, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगर जिंदे रहेंगे तो किसी वीडियो में। बाकी अब चलेंगे यार, टेंशन मत लो, गया जाने दो। अब अगला फोकस आपका आरपीएफ का, जो जिसका फोकस है उस पर टारगेट करो। बाकी 2-4 दिन चलेगी कहानी, नंबर नहीं आया, धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। तो ये भाई जानकारी थी थोड़ी सी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।